रहमत के पूरे दरवाजे खोल दिए और इरशाद फरमाया, ऐ महबूब, आपकी पूरी उम्मत की सिफारिश आपके हवाले है, सिवाय उस मुशरिक के, सिवाय उस काफिर के जो। आज का जो वीडियो है सलमान अजहरी का न्यू वीडियो और तकरीर भी बहुत बेहतरीन तकरीर है। आप इस तकरीर को सुनिए और सुनने के बाद में अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। अल्लाह ताला ना फरमाती है, एक रात मैं अपने हुजरे में सोई थी, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में थे। उस दिन बारी मेरे साथ हुजूर के गुजारने की थी, लेकिन आधी रात हुई तो मैंने देखा कि हुजूर हुजरे में नहीं है। मैं घबरा कर उठ बैठी, सोचा कि किसी और ज़ौजा के घर हुजूर तशरीफ ले गए होंगे, तो मस्जिद में जाकर देखी, मस्जिद में नजर नहीं आया। तो हजरत आयशा कहती हैं कि रात की कई पहर गुजर चुके थे, मैं चलती हुई बाहर निकली। ये सहाबा या हुजूर के अहले बैत का एक तरीका था हुजूर को ढूंढने का, किसी से पूछते नहीं थे बल्कि हुजूर की खुशबू सूंघते हुए निकलते थे। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। माँ आयशा सिद्दीका उसी खुशबू की बदौलत ढूंढती हुई आई तो देखा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज की रात जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में थे, मोमिनीन की मगफिरत की दुआएं कर रहे थे, वहां पर तस्बीह व अस्कार पढ़ रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद हजरत आयशा अपने घर वापस आई हुजरे में, तो उनके जिस्म के अंदर गर्मी थी, हरकत थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस जब तशरीफ लाए, पूछा, अय आयशा क्या बात है, तुम घबराई हुई हो, बेचैन हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अल्लाह उसके रसूल तुम्हारे साथ कुछ गलत करेंगे, ज्यादती करेंगे? हजरत आयशा कहती हैं, हरगिज नहीं या रसूल अल्लाह, मैंने ये सोचा था कि आप शायद किसी और ज़ौजा के घर गए होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से फरमाते हैं, अतदरीना हादिही लैला, आयशा आज की रात के बारे में तू जानती है ये कौन सी रात है? माँ आयशा सिद्दीका ने पूछा, ये कौन सी रात है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आज की रात रब्बे जुल जलाल आसमान अव्वल पर नुज़ूल फरमाता है। और एक रिवायत में ये कि अल्लाह तबारक व तआला आज लौहे महफूज पर सारे इंसानों के रिस्क लिखने का हुक्म फरमाता है, और जो मुदब्बिरात अम्र फरिश्ते हैं उनको ये तमाम मामलात सुपुर्द कर दिए जाते हैं कि आज की रात से लेकर अगले साल तक किसको कितना रिस्क मिलने वाला है, किसको कितने बच्चे होने वाले हैं, या किसकी शादी होने वाली है, या किसकी मौत होने वाली है। ये सब आज की रात मुदब्बिरात अम्र जो फरिश्ते मलाइका हैं उनके पास भेज दिया जाता है। इसी रात रिस्क की तकसीम होती है, तमाम मामलात की तकसीम होती है। यह हदीस पाक में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब रोजे के मुतालिक पूछे, माँ आयशा सिद्दीका खुद फरमाती है कि मैंने रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजा रखते हुए हुजूर को अगर देखा है तो शाबान का महीना, कसरत से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसमें रोजा रखते थे। और फिर इरशाद फरमाते, इस माह मुबारक में अल्लाह की बारगाह में आमाल पेश किए जाते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में इस हालत में पेश हो जब मैं रोजे की हालत में हूं। मेरे अजीजों, आज जो दिन गुजर गया, मगरिब के बाद अब हमारी 15वीं शाबान शुरू हो गई। 14वीं शाबान तक जितने भी हमारे आमाल थे वो सब अल्लाह की बारगाह में पेश हो चुके। आज जो जो रोजे से थे उनके मुतालिक भी यही है कि हुजूर की सुन्नत कि हुजूर ये चाहते थे कि मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में जब पेश हो मैं इस हालत में हूं कि मैं रोजे से हूं। ये सुन्नत है। और दलाइल की बात करते हैं आप, तफसीर सालबी में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से मंकूल है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कि ये वो सहाबी हैं जिनको सैयदुल मुफस्सिरीन कहा जाता है। आप फरमाते हैं पूरे साल में 5 रातें ऐसी हैं जिसमें दुआएं कबूल होती। सहाबी रसूल की बात कर रहा हूं। बाज लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये बरेलवियों की बनाई हुई रात है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते
जुमा की रात, रजब की पहली रात और शाबान की 15वीं रात और दोनों ईद, बकरीद और रमजान की ईद की रात, ये 5 रातें अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं इसमें अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। हत्ता के अब मैं आपको सिहाए सित्ता में से एक हदीस आपके सामने रखता हूं, सुनन इब्ने माजा की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते जब शाबान का महीना दाखिल हो जाए तो इसकी रातों को खड़े हो जाया करो और इसके दिनों में रोजे रखा करो। जिसको दलील की जरूरत है वो हमसे पूछे। सुनन इब्ने माजा की हदीस, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इदा दखल शहरु शाबान फक़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, जब शाबान का महीना आ जाए तो उसकी रातों में क़याम करो और उसके दिनों में रोजे रखो। इसमें खुसूसियत तो नहीं है कोई भी, पूरे शाबान के लिए हुजूर ने फरमाया। बाज लोग ये कहते हैं कि फिर इसको 15 को ही खास क्यों करते हैं आप, 15 को ही क्यों खास करते हैं? उनको पहला जवाब तो ये है मियाँ ठीक है हम 15 को खास करते हैं, आप खास मत करो, पूरा महीना रख लो, आप पूरा महीना रख लो, हुजूर की सुन्नत है। इनको रखना भी नहीं है और किसी को रखने देना भी नहीं है। ये काम किसका है? इब्लीस लईन का है, ये शैतान मरदूद का है। इसीलिए मेरे अजीजों दलाइल बहुत सारे हैं। जामे तिरमिजी की हदीस में आपके सामने अर्ज कर रहा था और तफसीर सावी अला जलालैन एक रिवायत में आपके सामने पेश करता हूं। शाबान की अजमत क्या है सुनिए। इसमें जो रिवायत है तफसीर सावी में फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 शाबान की रात को खड़े हुए और ये महीना इसीलिए ज्यादा अफजल भी है कि ये महीना मेरे मुस्तफा का महीना है और ये सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान गुनियतुत तालिबीन में है कि शाबान का महीना रसूलुल्लाह का महीना है, कसरत से इसमें अपने रसूल को याद करो। अब मैं आपको बता रहा हूं जो रिवायत तफसीर सावी में है, 13वीं शाबान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में खड़े हुए और क्या किया तवज्जो। आज लोग दलील पूछ रहे हैं अपने नबी को याद करने के लिए। 13वीं शाबान को मेरे आका खड़े हुए और रात भर मौला करीम की बारगाह में ये अर्ज करने लगे मौला मेरी उम्मत की बख्शिश मेरे हवाले फरमाते। हुजूर ने 13वीं शाबान को ये दुआ की तो रिवायत में कि अल्लाह ताला ने इजाजत अता की कि आपकी 1/3 उम्मत की बख्शिश आपके हवाले, आप शफाअत कर सकते हैं। 1/3 1/3 उम्मत की सिफारिश आप कर सकते हैं। 14वीं रात को फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, रात भर अर्ज करने लगे मौला मेरी उम्मत की शफाअत मेरे हवाले कर दे, इनकी बख्शिश मेरे हवाले कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 14वीं शाबान में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया 2/3 उम्मत की बख्शिश की सिफारिश आपके हवाले है। 2/3 उम्मत की सिफारिश आप कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या इस पर भी राजी थे, बल्कि 15वीं शाबान की रात आई, ये रात, ये तीसरी रात थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खड़े हुए और आज की रात खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही दुआ की मौला मेरी बकिया उम्मत की सिफारिश मेरे हवाले फरमा दे। आज की रात रब्बे जुल जलाल ने अपनी रहमत के पूरे दरवाजे खोल दिए और इरशाद फरमाया ऐ महबूब आपकी पूरी उम्मत की सिफारिश आपके हवाले है, सिवाय उस मुशरिक के, सिवाय उस काफिर के जो आपसे मुंह फेर कर भागता है, उसकी सिफारिश आपके हवाले नहीं। उसका हिसाब तो अल्लाह क़यामत के दिन खुदा लेगा। आज की